जय हिंद दोस्तों। भारत ने लिया एक्शन, पाकिस्तान हिल गया है। भारत अब नहीं बख्शेगा पाक को। भारत ने सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक तो बलूचिस्तान के मंत्री ने दी धमकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई CCS की मीटिंग में आतंकी देश पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगा दी। इस बात से पाकिस्तान बौखला गया है और धमकी दी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। बलूचिस्तान सरकार के सूचना मंत्री जान अचकजई ने एक्स पर लिखा, भारत ने दुश्मनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को प्रभावी रूप से रद्द करना पाकिस्तान की लाइफलाइन पर हमला है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है। इस्लामाबाद अपने पानी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या धमकी देता है तो पूरा देश एकजुट होगा। हुसैन ने एक्स पर एक पोस्ट में पहलगाम नरसंहार की कोई बात नहीं की, लेकिन जरूर कहा, पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक देश के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत की ओर से हमला किया जाता है या धमकी दी जाती है तो सभी राजनीतिक दल PMLN, PPP, PTI, JUI और अन्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एक साथ रैली करेंगे। आतंकवादी हमले के बाद भारत में हो रहे घटनाक्रम पर पाकिस्तान लगातार नजर बनाए हुए है। हुसैन ने एक्स पर एक और पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार से संयम बरतने की अपेक्षा की। उन्होंने लिखा, भारत के मंत्रिमंडल ने अपनी सुरक्षा बैठक समाप्त कर ली है। आशा है कि शांति बनी रहेगी और अधिकारी मीडिया के फैलाए गए युद्धोन्माद के आगे झुककर लाखों लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। सिंधु जल समझौते पर रोक, वीजा रद्द। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को दिया जाने लगा है। बुधवार 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री आवास पर हुई CCS बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिनमें सिंधु जल समझौते पर रोक और पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैठक के दौरान CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सीमा पार संबंधों के मुद्दे पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा, बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें भारत जल संधि स्थगित कर दी गई है। अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें वीजा भी नहीं मिलेगा। जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके पास वापस जाने के लिए 48 घंटे का समय है। पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए CCS ने ये निर्णय लिए 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने वैध समर्थन के साथ पार किया है, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना SVS वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVS वीजा को रद्द माना जाता है। वर्तमान में SVS वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह नई दिल्ली में अपने राजनयिक उपस्थिति को घटाकर 30 कर्मचारियों तक सीमित कर दे। वर्तमान क्षमता 55 हो जाएगी। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे कहा। CCS ने सभी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस बीच सेना ने पीओके में आतंकियों के 42 कैंप चिन्हित किए। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो ये कैंप तबाह किए जाएंगे। इसमें 10 नॉर्थ पीर पंजाल रेंज कश्मीर के दूसरी ओर पीओके में और 32 साउथ पीर पंजाल रेंज जम्मू के दूसरी ओर पीओके में है। पीओके में आतंकियों के कुल 110 से 130 लॉन्च पैड होने की संभावना है। नॉर्थ पीर पंजाल में 30 से 35 आतंकी लॉन्च पैड है। पीओके में साउथ पीर पंजाल के इलाके में 100 के करीब आतंकी लॉन्च पैड है। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के एक दिन बाद बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक चल रही है। पीएम मोदी का अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। पीएम मोदी के अलावा सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत कड़े कदम उठा सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसी की मीटिंग में पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म करने पर फैसला हो सकता है। सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। भारत को डराया नहीं जा सकता है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के बैसरन का दौरा किया, जहां आतंकवादियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों ने इस आतंकी हमले के बाद जो डिजिटल सबूत इकट्ठे किए हैं, उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि इस हमले के संदिग्ध आतंकवादियों के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची स्थित सेफ हाउस तक पहुंच रहे हैं। इस आतंकवादी हमले में अब तक 2 विदेशी समेत कुल 28 लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। सेना के हथियारों के साथ पूरी तरह से ट्रेंड थे हमलावर। भारतीय के खुफिया विभाग ने घटना स्थल पर फोरेंसिक एनालिसिस और आतंकी हमले में बचे लोगों से जानकारी इकट्ठा की है। उसके मुताबिक इस बात की जानकारी साझा की गई कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला करने के लिए सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस बात से यह साफ है कि हमलावर सभी जरूरी हथियारों से लैस थे और पूरी तरह से ट्रेंड थे। इसके अलावा इस बात के भी संकेत मिले हैं कि आतंकियों को बाहर से लॉजिस्टिक सपोर्ट और सहायता मिल रही थी। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के साथ आतंकियों का ढूंढा कनेक्शन। पहलगाम हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमला करने वाले आतंकी देश पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव्स के साथ प्रत्यक्ष रूप से कनेक्शन में थे। हमलावरों के डिजिटल कनेक्शन पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची में स्थित सेफ हाउस पर पाए गए, जो इस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के मजबूत सबूत हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट (TRF) ग्रुप ने ली है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी हमले के दौरान अपनी पीठ पर एक बैग लिए हुए थे, जिसमें सूखे मेवे, दवाइयां और संचार उपकरण रखे हुए थे। भारत पूरा एक्शन में आ गया है। पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। साली का माता।